आगे बढ़ते हैं। आज विभागों का बंटवारा तय माना जा रहा है। विभागों के बंटवारे के बाद कल कैबिनेट की बैठक होगी। गुरुवार को सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है। आपको बता दें, पिछले लंबे कई दिनों से मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। कई बैठकें हुई। दिल्ली में भी अब तकरीबन 3 दिन बैठकों का दौर चलता रहा। उसके बाद कल फिर बैठकों का दौर हुआ और आज अब ये तय माना जा रहा है कि आज विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा और फिर कल जब कैबिनेट की बैठक होगी तो ये तमाम मंत्री अपने विभागों के साथ वहां पर मौजूद रहेंगे। तो ये तीन अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल जब मुख्यमंत्री आए थे तो उन्होंने कहा एक दिन और वर्कआउट करना होगा, तैयारी करना होगा। आज अब ये तय माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा और फिर कल कैबिनेट की बैठक होगी। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के मुख्यालय बनाने पर नरोत्तम मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी है। ये कुछ भी कर लें, कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। जब परिणाम आएगा तो सब स्पष्ट हो जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे को लेकर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। बहुत जल्दी विभागों का बंटवारा हो जाएगा। बीजेपी सबसे सलाह मशवरा करके ही फैसला करती है। ये पार्टी कोई परिवार नहीं है, ये एक समूह है। बहुत जल्द सलाह लेकर मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा किया जाएगा। सर, जो देरी हो रही है उसकी वजह क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी कल आप सबको बता चुके हैं कि बहुत जल्दी विभाग का बंटवारा हो जाएगा और कोई भी देरी आपको महसूस होती होगी। भारतीय जनता पार्टी की एक पद्धति है, कार्य की तरीका है, सबसे सलाह मशवरा करके ही ये पार्टी चलती है। ये पार्टी कोई परिवार नहीं है, ये पार्टी कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक समूह है जो परस्पर चर्चा के बाद आगे बढ़ता है और बहुत जल्दी विस्तार हो जाएगा। तमाम दिग्गज नेता ग्वालियर में ही डेरा डालेंगे। कुछ भी कर लें, वो मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं डालें, जरूर डालें, स्वागत है उनका ग्वालियर में, पर ये कुछ भी कर लें। अब आप परिणाम आए तो मेरी आज की बाइट के बाद मुझसे बाइट जरूर लेना। मैं आपको बता रहा हूँ, सूपड़ा साफ होगा। सर, एक सवाल ये था कि सिंधिया जी ने कहा है कि दिग्विजय और कमलनाथ की जोड़ी का मुकाबला करेगी सिंधिया शिवराज की जोड़ी। इसमें कहीं ना कहीं आप देखो, एक बात ध्यान रखना कि कोई दिग्विजय कमलनाथ की जोड़ी नहीं है। मेरी बात को आज वाली को भी आप ध्यान से देखना और सुनना, कहीं सभा करते ही नहीं मिलेंगे दिग्विजय सिंह जी आपको मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। अजय विश्नोई ने एक बार फिर से चेतावनी दे दी है। ट्वीट कर फिर से बीजेपी को उन्होंने चेताने का काम किया है। पहले मंत्रियों की संख्या और अब विभागों का बंटवारा। कार्यकर्ता अपने नेताओं की अनदेखी से नाराज हो जाएगा। मुझे डर है कोई नुकसान न हो जाए। तो मंत्रिमंडल विस्तार जब हुआ तब एक संभावित नाम में अजय विश्नोई का नाम भी शामिल था और उम्मीद थी कि उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन जब उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो फिर अब इस तरह की चिंताएं निकलकर सामने आ रही है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, विभागों के बंटवारे में समय तो लग रहा है, आज लगभग तय माना जा रहा है, जैसा कि सुबह से हम चर्चा कर भी रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अजय विश्नोई का ट्वीट आना आखिर किस और इशारा करता है? क्या वाकई में अब जो संभावित चेहरे थे जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए थी उनको न मिलना और अब विभागों को लेकर खींचतान होना, ये सब कुछ पार्टी में ठीक न होने की ओर इशारा करता है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है। जब ऐसी स्थितियां हों और अपने ही घर के लोग इस तरीके से सवाल खड़े करें, सोशल मीडिया में बाकायदा सार्वजनिक तौर से ट्वीट करें, तो फिर ये सब स्थिति तो साफ है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। अब इस सब कुछ ठीक न होने के पीछे की वजह क्या है? एक तो सबसे बड़ी बात, अजय विश्नोई उस कतार में थे जो मंत्री बनने वाले थे, लेकिन जिस तरीके से पूरे महाकौशल की अनदेखी हुई है मंत्रिमंडल में, उसमें उनका छूट जाना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो अपने छूट गए हैं वो अगर इस तरीके से सवाल खड़े करेंगे, और केवल विपक्ष ही नहीं कर रहा है सवाल खड़े, क्योंकि
जैसा कि मैंने बताया भी था इससे पहले जब हम चर्चा कर रहे थे कि मंत्रिमंडल को पूरा करने में उसको विस्तार कहें या मंत्रिमंडल पूरा करना ही कहें, 3 महीने लग गए मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद, और उसके बाद 6 दिन और बीत गए हैं जब मंत्रिमंडल ने शपथ ले लिया और 6 दिन में भी ये तय ना हो पाए कि कौन सा मंत्री किस विभाग में बैठेगा और किसकी जिम्मेदारी संभालेगा। तो निश्चित तौर पर ये सवाल खड़े होना लाजमी है कि अंदर खाने कोई ना कोई खींचतान ऐसे जरूर है। वो खींचतान सिंधिया वर्सेस शिवराज की है या बीजेपी वर्सेस बीजेपी की है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और अजय बिश्नोई ने संभवतः उसी ओर इशारा किया है और उसी और नुकसान की बहुत जिक्र भी करते हुए नजर आ रहे हैं। शरद साथ में रखें। इस वक्त हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं अजय बिश्नोई, वो ट्वीट कर रखे हैं और कह रहे हैं कि पहले मंत्रियों की संख्या और अब विभागों का बंटवारा, कार्यकर्ता अपने नेताओं की अनदेखी से नाराज हो जाएगा, मुझे डर है कोई नुकसान न हो जाए। कैसे देखते हैं इस ट्वीट को? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चिंता का विषय है वो तो अपनी जगह है ही। बिश्नोई जी ने ठीक सवाल उठाया, लेकिन ये उससे बड़ा जो है ये प्रदेश की जनता का अपमान है। ये अपमान इसलिए है कि आप देखें कि एक मुख्यमंत्री जिसका अपना पिछले हमारे जब से गठन हुआ है मध्य प्रदेश का, उसके इतिहास में इतना अपमानित किसी मुख्यमंत्री को नहीं किया गया कि उसके मंत्रिमंडल के गठन के लिए या विभागों के बंटवारों के लिए जो लोग जनसेवा करने के लिए सड़क पर उतरना चाहते थे, आज वो जो है विभागों की मलाई और उनकी फैट साइज नाप रहे हैं। इससे बड़ा प्रदेश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? कोरोना की हालत ये है मध्य प्रदेश में कि लाशन सड़क पर छोड़कर सरकारी गाड़ियां भाग रही हैं, राजभवन के सामने लाश मिल रही लावारिस, और जो है वहां पर आप जो है मलाई किस विभाग में कितनी मलाई है, इस संघर्ष में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश की ये जो मंत्रिमंडल के गठन के बाद सिंधिया जी के सामने सीएम साहब भी अब बेचारे नजर आने लगे हैं, जैसा आप कह रहे हैं। हम तो शिवराज सिंह जी को बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमारी पार्टी का तनाव जो है न केवल ले लिया, चलिए कम से कम देर आए दुरुस्त आया। देर से ही सही आपने ये तो स्वीकार किया कि तनाव थे सिंधिया साहब आपके लिए। जीत हमारी पूरी वो तो आज दिखाई नहीं पड़ रहा क्या? जब हम कहते थे कि आपको जो है रोज रोज सौदा करना पड़ेगा, कमलनाथ जी ने कहा था उसी दिन कि अब आपको हर रोज सौदा करना पड़ेगा, ये एक दिन की समस्या नहीं है। तो ये आज आप दिखाई पड़ रहा है। एक बार में ऐसे और जितने सौदे वाले हैं सबको कर दीजिए ना बाहर, कि अब कोई नहीं बचा जी। अब तो कोई नहीं बचा होगा, या तो फिर एक बार में सबको बाहर कर दीजिए ताकि फिर स्वतंत्र रूप से कांग्रेस बढ़ती चली जाए। देखिए, कांग्रेस अपनी चिंता स्वयं करती है। कांग्रेस से इतना बड़ा वृक्ष है, इसके नीचे हजारों मुसाफिर आते हैं, छाया लेकर चले जाते हैं, लेकिन उससे जो है पेड़ जो है छाया देना बंद नहीं करता है। कांग्रेस ना अपना स्वभाव बदलने वाली है, ना अपनी जो है देश के प्रति अपने समर्पण को बदलने वाली। ऐसे बहुत सारे आए और बहुत सारे चले गए, लेकिन जो है कांग्रेस आज भी छाया दे रही है लाखों लोगों को, और आगे भी देती रहेगी करोड़ों लोगों को छाया। गुप्ता साहब, अजय बिश्नोई साहब ने एक लाइन का जिक्र किया है, उनके ट्वीट में अंतिम लाइन है, मुझे डर है कि कोई नुकसान न हो जाए। क्या लगता है राजनीति में किस तरह के नुकसान की ओर इशारा कर रहे हैं वो अपनी पार्टी के नुकसान की बात कर रहे हैं। मैं अजय बिश्नोई जी को स्टूडेंट लाइफ से और स्टूडेंट लीडरशिप से जानता हूँ, बहुत योग्य लीडर रहे हैं वो, और जुझारू नेता रहे हैं, और वो जिस चीज की तरफ संकेत कर रहे हैं आज तो जनता कह रही है ना, ये कांग्रेस का बीजेपी का एक कार्यकर्ता कह रहा है कि साहब जो है ये तो हद ही हो गई। और क्या यही जनसेवा है? लोग कहते थे मैं तो जनसेवा को हूँ और जनसेवा के लिए उतरा हूँ। ये जनसेवा है कि आप जो है हर मोड़ पर सौदेबाजी, हर नुक्कड़ पर सौदेबाजी। आज पूरे प्रदेश की जनता कह रही है कि ये गद्दारों का अंतिम मोड़ 35 करोड़ नारे चल रहे हैं। अब दो हिसाब, ये नारा कहीं ना कहीं इस बार उपचुनाव में गूंजता हुआ नजर आएगा, जो हो सकता है पहले ही लीक कर दिया हो गुप्ता साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। शरद हमारे साथ जुड़ी थी। शरद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं चर्चा बहुत ज्यादा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस तरह की चीजें बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी कही जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद अरविंद भदौरिया पहली बार उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस के तत्कालीन सरकार पर तीखा हमला किया है। में जो श्री काले कमलनाथ जी ने जो लूट खोर मचाई थी, जनता के विकास के सपनों को रोका था, संबल योजना को रोका था, दिग्विजय सिंह से लेके बाकी सब लोग जो है ना
एक ही उद्देश्य था, सिर्फ 15 साल के भूखे भेड़िए की तरह ऑल मिनिस्टर टूट पड़े थे। इसलिए जनता सब देख रही है और जनता को आनंद आएगा अभी 24 होने वाले चुनाव में भी, क्योंकि एक्चुअली एग्जाम कहाँ होता है, ये जनता की अदालत में।